नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के एक ताकतवर नेता नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं और उस पर अभी तक पूरा मंत्रिमंडल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सारी दुनिया चुप है, बीजेपी चुप है, उस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए मैं दीपक शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके माध्यम से आप तक ये सारी जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। इसमें सभी राहुल गांधी की सारी कहानी है, कांग्रेस ने जो चीज़ें सामने रखी हैं वो भी सारी बातें हैं। और बाकी राहुल गांधी के अलावा दीपक शर्मा का अपना एनालिसिस है और उनके साथ अशोक वानखेड़े जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बड़े जानकार हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनका भी एनालिसिस इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देखिए दीपक शर्मा को और मेरे चैनल। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में ये जो इमारत है इसे साउथ ब्लॉक कहते हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी का दफ्तर है। और इसी दफ्तर से कोई 800-850 मीटर दूर कृष्णन मेनन रोड है, कृष्णन मेनन मार्ग है, जहां मोदी जी के सबसे खास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बंगला है। अब ये जो बंगला है नरेंद्र सिंह तोमर का, अगर इसकी छत पर चढ़कर कोई तेज आवाज लगाए तो मोदी जी के दफ्तर में सुनी जा सकती है। लेकिन इतनी नजदीकी होते हुए भी मोदी जी की जो एजेंसियां हैं, मोदी जी की जो इंटेलिजेंस है, उसको पता नहीं लगा कि इस बंगले में हो क्या रहा है। अब इस नजदीकी का और इस बंगले का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं और अगर जीत गए और बीजेपी जीती तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को लेकर कई वीडियो भ्रष्टाचार के, कई वीडियो मार्केट में, बाजार में आए और तहलका मचा हुआ है। और आज का जो ताजा वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियो बाजार में आया है, वो इसी बंगले को लेकर आया है। 3 कृष्णा मेनन मार्ग का बंगला, नरेंद्र सिंह तोमर का बंगला, जहां जो डीलर है, जो बिजनेसमैन है कनाडा का, जो डील कर रहा था, वो बंगले के अंदर घुसा। बंगले के अंदर होते हुए ड्राइंग रूम में सोफे पर जाके बैठ गया और सामने देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर बैठे हुए थे। वही देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जो नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बेटे हैं और जिन पर सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का इल्जाम लग रहा है, जो मुद्दा है आज की तारीख में मध्य प्रदेश में। अब ये वीडियो सही है, गलत है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, फेक है, मैं इस पर नहीं जा रहा क्योंकि ये विषय तो मोदी जी का है और मोदी जी की जो एजेंसियां हैं, ईडी और सीबीआई, ये तो वीडियो की जांच करने में, स्टिंग ऑपरेशन करने में एक्सपर्ट है। वीडियो के आधार पर कि जिसको चाहे ईडी और सीबीआई जेल भेज देते हैं, तो ये तो जांच का विषय। लेकिन ये जो बिजनेसमैन है, कनाडा का जो बिजनेसमैन है जगमनदीप सिंह, ये बिजनेसमैन कह रहा है कि ये साहब तोमर साहब के इस 3 कृष्णा मेनन मार्ग के बंगले में गया, उनके बेटे से बात हुई और ये लगातार पैसा उनको भिजवाता था। और ये भी बता रहा है कि ये डील 100 और 500 करोड़ की नहीं थी, ये तो 10,000 करोड़ की डील है। जी, वो वीडियो जो है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी का है। अब उसमें जो दूसरी आवाज है वो मेरी है और ये कोई 500 करोड़ का मामला नहीं है, ये टोटल 10,000 करोड़ है। इसमें खनन जितनी ये पत्थर की जो होती है खान। अब ये जो वीडियो है जिसने तहलका मचा रखा है, चुनाव में तूफान खड़ा कर दिया है, इस पर नरेंद्र सिंह तोमर जो मोदी जी के बड़े करीबी मंत्री हैं, इनका ये कहना है कि साहब ये जो वीडियो है दरअसल एक साजिश है, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी, गहरी साजिश है उन्हें बदनाम करने की, चुनाव में हराने की। और ये वीडियो फेक है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कोई नहीं कर रहा है। मोदी जी चुप हैं, अमित शाह चुप हैं, जांच नहीं हो रही, सिर्फ कहा जा रहा है कि जांच की जाए।
और उधर जो बिजनेसमैन है कनाडा के, वो साहब डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा पता है, आप उससे संपर्क करिए, ये मेरा फेसबुक का एड्रेस है, मैं ही गया था, मैं ही ड्राइंग रूम में बैठा था, मैंने ही पार्सल भिजवाया था, मैंने ही पैसे भिजवाए थे, और हज़ारों करोड़ की डील हो रही थी। वो ये कह रहे हैं, बिजनेसमैन कह रहे हैं कि साहब मुझसे जांच एजेंसियां बात करें, पत्रकार मुझसे बात करें। मेरा नाम जगमनदीप सिंह है, मैं कनाडा एब्सफोर्ड में रहता हूँ। ये वीडियो कैसे बना है उसमें मैं ना जाऊँ, वो मेरे घर पे फार्म वाला घर है, और घर का एड्रेस भी मैं बता देता हूँ, 35826 साउथ पैरेलल रोड, वहाँ पे बना हुआ है। मैं उसकी रूम की भी वीडियोग्राफी करके डाल दूंगा। उसमें जो बात है वो सही है। अब जो बिजनेसमैन है वो कह रहे हैं कि साहब मेरे बयान लिए जाएं, मुझसे पूछा जाए कि ये डील किसने की, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, मेरे पास रसीदें हैं, मेरे पास पार्सल की रिसिप्ट्स हैं, सब कुछ है मेरे पास। किसी जांच एजेंसियों को भेजिए, ईडी को भेजिए, सीबीआई को भेजिए, लेकिन मोदी जी की जो सीबीआई है, ईडी, उसको सांप सूंघ गया है। तोमर साहब कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये फेक है। मोदी जी और अमित शाह वो कुछ इस पर टिप्पणी नहीं दे रहे, कोई रिमार्क नहीं दे रहे। यूं तो वो भूपेश बघेल और कमलनाथ से लेकर दुनिया भर के जितने भी नेता हैं विपक्ष के, सबके भ्रष्टाचार वो मंच से खोल रहे हैं। अपना भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, अगर है। और उधर राहुल गांधी हैं, वो घूम घूम कर मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि साहब ये हजारों करोड़ की डील पर ईडी क्यों चुप है, सीबीआई क्यों चुप है। बेटे का वीडियो देखा, मैंने भी देखा, वो वहां पे कभी 15 करोड़ की बात हो रही है, कभी 100 करोड़ की बात हो रही है, कभी 25 करोड़ की बात हो रही है, कभी यहां पैसा ट्रांसफर करो, वहां पैसा ट्रांसफर करो, इधर पैसा ट्रांसफर करो। देखा ना आप सबने, मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला? अब दोस्तों ये वीडियो जो है, जो 3-4 वीडियो आए हैं बाजार में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को लेकर, ये सही हैं, गलत हैं, फेक हैं, ऑथेंटिक हैं, ये जांच तो मैंने पहले भी कहा मोदी जी को करनी है और जल्दी करनी चाहिए उनको। और मोदी जी की जो एजेंसियां हैं सीबीआई और ईडी, वो एक्सपर्ट हैं। अब यही वीडियो अगर किसी विपक्ष के नेता का होता तो अब तक तियापाचा हो गया होता, हिसाब किताब हो गया होता, जेल चले गए होते। लेकिन अब क्योंकि मोदी जी का मामला है, मोदी जी के मंत्री का मामला है, तो अभी तक तो कोई जांच हुई नहीं है। सीबीआई भी चुप है, ईडी भी चुप है, सिर्फ तोमर साहब कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, पर जांच नहीं हो रही। बहरहाल ये जो बंगला है दोस्तों, इसकी भी अजीब कहानी है। 3 कृष्णा मेनन मार्ग का बंगला, 3 कृष्णा मेनन मार्ग का बंगला। ये बंगला लोग कहते हैं बड़ा मनहूस है, यहाँ जो रहा वो बर्बाद हुआ, वो भ्रष्टाचार में फंस गया, उसकी राजनीति खत्म हो गई और बड़े बड़े नेता यहाँ रहे। वाजपेयी जी की सरकार में यहाँ पर जॉर्ज फर्नांडिस रहते थे, जॉर्ज फर्नांडिस, जी हाँ, द जॉर्ज फर्नांडिस, वो यहाँ रहते थे। और 2001 में तहलका ने उन पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया। तहलका का कैमरा ड्राइंग रूम तक गया और जो जॉर्ज के साथ रहती थी जया जेटली, उनको उस कैमरे ने पकड़ा डील करते हुए, बातचीत करते हुए, सजा भी हुई उनको। और इस बंगले में रहते रहते जॉर्ज फर्नांडिस यानी वाजपेयी सरकार चली गई, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ रहते रहे और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, वो बीमार रहने लगे। 2013 तक ऐसा दस्तावेज बताते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस इसी बंगले में रहते थे और फिर यहाँ से निकले तो उनकी तबीयत और ख़राब हुई और 2019 में जॉर्ज साहब चल बसे। लेकिन इस बंगले में फिर जो आए वो तोमर साहब आए, मोदी जी की सरकार आई तो तोमर साहब आए। अब वही कैमरा नरेंद्र सिंह तोमर के ड्राइंग रूम में चला गया है और वहाँ भी वैसा ही स्टिंग ऑपरेशन हुआ। अब जॉर्ज फर्नांडिस की तरह क्या तोमर साहब पर इसका असर होगा? अब मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि बंगला मनहूस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो वीडियो है वो सही है। अब दोस्तों ये वीडियो सही है, गलत है, फेक है या जेन्यून है, ये तो मोदी जी की एजेंसियों को ही पता लगाना है, इसका ईडी को और सीबीआई को। लेकिन वो एजेंसियां कुछ कर नहीं रही हैं। उधर नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि जांच कराइए, मोदी और अमित शाह जांच शायद कराना नहीं चाहते अब तक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ और वो ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा ही वीडियो दुबई के एक बिजनेसमैन ने, जो
महादेव ऐप चलाता है, उसने भी इसी तरह का एक वीडियो बनाया और कहा कि हमने 500 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हमने 100 करोड़ रुपए इसको दिए थे, 200 इसको दिए थे। और साहब वो वीडियो पर गोदी मीडिया भी टूट पड़ी और ईडी ने तो जैसे भूपेश बघेल के हर आदमी, चाहे वो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हो, चाहे उनका स्टाफ हो, सबके घर छापे डाल दिए उसी वीडियो पर। और हो सकता है भूपेश बघेल आगे पीछे जेल चले जाएं उसी वीडियो पर। ऐसे ही एक वीडियो पर बंगाल चुनाव के समय ममता बनर्जी के कई मंत्री और विधायक, उनकी घेराबंदी हो गई थी। लेकिन ये जो वीडियो है, इस पर ईडी भी चुप है, सीबीआई भी चुप है। मुझे लगता है इस पूरे मामले में अशोक वानखेड़े टाइगर से बात करनी चाहिए, क्योंकि टाइगर इस पूरे मामले को भीतर तक देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके पास जो जानकारी है वो नरेंद्र सिंह तोमर खेमे से भी है। उनके पास जानकारी इस बिजनेसमैन के जो कुछ करीबी लोग हैं उनके संपर्क में भी अशोक वानखेड़े साहब हैं, उनको वहाँ की भी जानकारी है, भीतर तक की जानकारी। मुझे लगता है कि टाइगर के साथ एक बार एक सेकेंड ओपिनियन लेते हैं कि मामला वाकई कितना खतरनाक होगा भाजपा के लिए, मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए, या ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इसमें मोदी जी के मंत्री पर जो पहली बार भ्रष्टाचार की छींटें, कीचड़ उछला है, ये कितना नुकसान करने जा रहा है बीजेपी का। टाइगर से बात करते हैं। टाइगर, मेरा जो पहला सवाल ये है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 वीडियो है मार्केट। 4 वीडियो आ चुके हैं जिसमें 10,000 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का इल्जाम है, तोहमतें हैं, बातचीत हो रही है केंद्रीय मंत्री के बेटे से और सारा का सारा उनका कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। पत्रकार बात कर रहे हैं उस कनाडा के बिजनेसमैन से जो डील कर रहा था, जिसके वीडियो है। लेकिन सीबीआई जो केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों पे खुद जो है वो जांच करने का जिसके पास अधिकार है, वो चुप है, ईडी चुप है, मनी लॉन्ड्रिंग पे चुप है, और मोदी जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके कान पे जैसे जू नहीं रहेंगी। तो ये वीडियो अगर आपको लगता है कि अगर फर्जी है तो भी सरकार को बोलना चाहिए था कि भाई फर्जी है, फेक है। असली है तो जांच करनी चाहिए। तो ना सरकार ये कह रही है कि ये फेक है, ना सरकार कह रही है कि ये वीडियो जेन्युइन है। सरकार ने आंख पर पट्टी क्यों बांध रखी है? दाल में कुछ काला है टाइगर क्या? पूरी दाल काली है दीपक भाई जी, पूरी दाल काली है, पूरी दाल मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पहला वीडियो आया, मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं नरेंद्र सिंह तोमर को, एक कद्दावर नेता है। हो सकता है उनके बेटे से गलती हुई हो, मैं मानता हूं, लेकिन पहला वीडियो आया उसमें उनका बेटा बोल रहा है, इधर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लगा कोई स्टिंग ऑपरेशन टाइप मामला हुआ। दूसरा वीडियो आया, 500 करोड़ रुपए तक गया मामला, लगा कि कुछ गड़बड़ है इसमें। तीसरा जो वीडियो आया वो मोर शॉकिंग था, उसमें वो दूसरी पार्टी थी जो बोल रही है, वो अपना चेहरा दिखा रहा है, अपनी आइडेंटिटी बता रहा है, पासपोर्ट दिखा रहा है, अपना कनाडा का एड्रेस बता रहा है, अपना मोबाइल नंबर दे रहा है और बता रहा है ये 10,000 करोड़ का, इससे भी ज्यादा का मामला है। वो बता रहा है कि खनन के टाइप पे कैसा कमीशन एजेंट जो ठेका दलाल उसके कमीशन कैसा हमारे पास आता था। वो पहली बार गुरुद्वारे का नाम ले रहा है कि गुरुद्वारे के पैसे के थ्रू रूट होता। वो आईसीआईसीआई बैंक का वो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, वो मोन्टेना डॉक्यूमेंट है, यस वायर, वो ही शोइंग ऑन द स्क्रीन। उसके बाद वो बताता है कि मेरी इनके साथ बहुत व्यक्तिगत मैत्री है, मैं नरेंद्र सिंह तोमर की जो बहू है, उनके बेटी की पत्नी, उनके लिए पार्सल भेजता हूं, महंगे आइटम्स, लिपस्टिक से लेके तमाम चीजें जो चाहिए उनको भेजता हूं। मैं 1-2 बार गांजा भी भेज चुका हूं, ये भी बोलता है पार्सल के, वो पार्सल के डिटेल देता है। वो कहता है कि जिस कंपनी का मैंने जिक्र किया पहले 2 वीडियो में, वो कंपनी जो है, उस कंपनी के मायने क्या है, उस कंपनी के भी डॉक्यूमेंट देता है। वो बोलता है कि बेनामी कंपनियों के द्वारा सरसा जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी के नेता है,
वो और तोमर जी के बेटे के पार्टनरशिप में 100 एकड़ की गांजा की खेती वो देख रहा है, जिसका 1 मिलियन प्रोसीड्स है हर महीने के। ये सारी बातें वो कह रहा है। पत्रकारों से बात हो रही है, जब मुझसे हमारे जैसे लोगों से उसका एक्सेस है। और नरेंद्र तोमर एक ट्वीट करते हैं कि ये मेरे बेटे को बदनाम करने की साजिश है। उनका बेटा सिविल लाइंस ग्वालियर में एक एफआईआर दर्ज करता है कि ये वीडियो फेक है, इसको सोशल मीडिया से उतारे जाए। कौन तय करेगा ये फेक है ये क्या है? किसी के बाप का राज है इस देश में, संविधान का राज है इस देश में। फॉरेंसिक लैब में जाइए, फॉरेंसिक लैब तय करेगी ना ये षड्यंत्र है या किसका है। टाइगर, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सीबीआई के पास पावर है, उसके पास पावर है। सीबीआई का जो एक्ट है उसमें पावर है कि अगर केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है तो डायरेक्टर सीबीआई खुद इनिशिएट कर सकता है। और यहां पर सेंट्रल मिनिस्ट्री है, मंत्री है, उसके बेटे का मामला है, उनके बंगले में डील हो रही है, तो भी सीबीआई और ईडी चुप क्यों है? ये टेप क्यों चुप लग गया है उनके होठों पर? वो सीबीआई जो रात में खदेड़ देती है किसी विपक्ष के नेता को, सुबह 6 बजे छापा डाल देती है, हाथ से पकड़ के ले जाती है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, नारकोटिक ब्यूरो, इन तमाम अधिकारियों को एक मूल मंत्र दिया है इस सरकार। हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार। विपक्ष करे तो व्यभिचार, हम करें तो सदाचार। विपक्ष करे तो भ्रष्टाचार, हम करें तो राष्ट्र सेवा। तो अब नरेंद्र तोमर कौन है? द मैन इन क्वेश्चन देवेंद्र सिंह तोमर कौन है? नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री है, और उस कैबिनेट मंत्री का मायना सरकार है वो। तो उनका भ्रष्टाचार सदाचार में गिना जाएगा, राष्ट्र प्रेम में गिना जाएगा, राष्ट्र के विकास का द्योतक माना जाएगा। ये किसने कहा आपको? लोग हंसते होंगे जब लोग हमारे जैसे कहते कि भाई 100 एकड़ जमीन खेती वहां हो रही है गांजा की। बोले एग्रीकल्चर मंत्री ऐसा होता है। सही मायने में अब भारत विश्व का गुरु बन रहा है और विश्व में सबसे आगे जा रहा है। हमारे एग्रीकल्चर गेहूं की जगह गांजे की, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के परिवार कनाडा में खेती करता है। और कितनी प्रगति चाहिए वानखड़े जी? और क्या विश्व गुरु बनने में रह गया है? इसमें दीपक भाई एक आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, एक इन्वेस्टिगेशन का मामला, क्योंकि आपने ये मामले बहुत देखे हैं और ये मैं बोलता हूं 1-2 दिन में आपको इसमें लीड मिल जाए। ये जो गांजा की खेती का खेल है, ये खेल हमारे देश में भी शुरू हो रहा है। ये वही है सिंह साहब कनाडा वाले जिन्होंने ये कीड़ा कटवाया इंडिया में। अब हमारे यहां जम्मू कश्मीर में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्लोज गार्डेड एरिया में ऑफिशियल गांजा की खेती हो रही है औषध दवाइयों के नाम जी। क्या यही गांजा मणिपुर को तो नहीं जला रहा है? क्योंकि अब इस कैबिनेट के नेताओं की गांजा में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इनको। ये कनाडा तक जा रहे हैं गांजा उगाने के लिए। ये तो मणिपुर है अपने बगल में। क्या इस गांजा की खेती में और भी लोग, इस हमाम में कितने लोग नंगे हैं? ये आप पे छोड़ता हूं मैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है। लेकिन एक चीज यहाँ सवाल और उठता है, टीम कृष्णन मीनन मार्ग, अब ये जो एड्रेस है जहां कभी जॉर्ज फर्नांडिस रहा करते थे, उनका भी स्टिंग हो गया था। अब इसी कोठी में नरेंद्र सिंह तोमर रहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट कोठी है, वीआईपी कोठी है। और जो चौथा वीडियो जो मैं देख रहा था, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और न्यूज लॉन्चर ने जिस वीडियो को ब्रेक किया है, उस वीडियो में मैं देख रहा हूं कि ये जो कैनेडियन बिजनेसमैन है जो ऑफर कर रहा था माइनिंग को लेकर, वो उनके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है और उनके शायद बेटे बैठे हुए हैं, वही देवेंद्र सिंह, वो खाना खा रहे हैं, वो सोफे पे बैठा हुआ है। तो कम से कम एक चीज तो तय हो रही है कि ये जो आदमी है जो करोड़ों रुपए के खेल की बात कर रहा है, ये तो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। तब भी मोदी जी के कान खड़े क्यों नहीं हुए? तब भी अमित शाह के कान क्यों नहीं खड़े हुए?
क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, ये हैंड इन ग्लोव है सब। मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा मामला मोदी जी के या अमित शाह जी के नजर से गुजर नहीं गुजरा होगा। क्या खीरा कटा है तो सब में बटा है? सवाल ये है, क्या ये नरेंद्र सिंह तोमर के अकेले लड़के हैं या बाकी राजनीतिक दलों के भी आकाओं के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं? ये क्या सिर्फ सरसा और नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार का पैसा है 100 करोड़ में? क्या ऐसे 100 एकड़ वाले, 1000 एकड़ वाले फार्म्स और भी है क्या नड़ा में? ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये हिमखंड का ऊपर दिखने वाला समुद्र में एक टुकड़ा है जिसके नीचे एक महान हिमालय छिपा हुआ है, भ्रष्टाचार का। तो भ्रष्टाचार यदि इस मायने में हो रहा है, जहां 24 करोड़ और 100 करोड़ की बात ऐसी हो रही है कि चेहरे पे शिकन नहीं आती। आप बोले आप भेज दो, डाल दो, अकाउंट में निकाल लो, कोई चिंता की बात नहीं, आपके अकाउंट में ले लो, बाद में इधर ट्रांसफर कर दो। यहाँ पर एक सवाल जो टाइगर आ रहा है मेरे जहन में, और मैं तटस्थ मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मान लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको बहुत शरीफ आदमी माना जा रहा है, बड़ा सज्जन व्यक्ति माना जा रहा है, बड़े लो प्रोफाइल रहते हैं। मैंने भी उनको देखा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मैंने कवर करी है, कई बार मैंने इंटरव्यू लिए नरेंद्र सिंह तोमर के। आदमी तो सज्जन है, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे चालाक हो, बाप को पता ही ना हो और इसलिए उनको एक शौक लग गया हो? क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि बेटों ने छिपाया हो? लेकिन 1000 करोड़ इतना पैसा बेटा दलाली कर ले खनन की और पिता को पता ही नहीं हो, ये तो नहीं हो सकता। नहीं, अब पता लगा हो इन्वॉल्व है। मैंने वही तो कहा कि सरसा इन्वॉल्व है इसमें। यदि गुरुद्वारे के नाम पे भी पैसा जाता हो, जैसा उसने क्लेम किया, ये तो मेरे लिए शॉकिंग था और ये होना भी नहीं चाहिए। मैं रोज मेरे भगवान को प्रार्थना करता हूं कि वीडियो गलत निकली। ऐसा क्यों है कि आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? ऐसा क्यों टाइगर, इसलिए आप ईश्वर से रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि वीडियो गलत निकल जाए? मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं गुरुद्वारे को बहुत मानता हूं दीपक भाई। एक वो जगह है ऐसी, हमारे मंदिरों में भेदभाव होते हैं सवर्णों के, कलर देख के, आदमी देख के, पैसा देख के, आदमी में 5000 रुपए दे तो उसको अलग से दर्शन करवाते हैं। गुरुद्वारे में मैंने देखा, मैं मतलब सबसे बड़े स्वर्ण मंदिर से लेके लोकल गुरुद्वारे में भी जाता हूं तो कभी जात पात नहीं देखी जाती। मैं जूते देता हूं तो मेरे जूते मुझे सम्मान वापस मिलते हैं माथे को लगा के। ये सिर्फ एक जगह पे हो सकता है विश्व में, वो गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे में भ्रष्टाचार का भ भी मैं सुन नहीं सकता। मंदिर में ये होगा, मंदिर के नाम से पैसा होगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। खुद एक मंदिर में जाता हूं, सनातन हिंदू धर्म को विश्वास रखने वाला आदमी में, क्या ये वीडियो लीक किए जा रहे हैं सिस्टमैटिकली? क्या ये मध्य प्रदेश की अंदरूनी राजनीति है? संजय जोशी का भी वीडियो वहीं से लीक हुआ था, फॉर योर इंफॉर्मेशन। कहां से? भोपाल से, गुजरात लॉबी से। क्या तोमर ये भारी हो गए या बीजेपी की अंदरूनी ठाकुर लॉबी एक दूसरे को निपटाने के लिए कुछ कर रही है, या इसमें किसी कांग्रेसियों ने किसी को उचकाया है? ऐसे असंख्य सवाल है जिसके जवाब तोमर जी को देना पड़ेगा। तोमर जी ट्वीट करके इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं सकते। तोमर जी पत्रकारों के माइक साइड करके जल्दीबाजी में पलायन नहीं कर सकते। ये क्यों? एक 30 सेकंड लूंगा अभी आपसे मैं, क्योंकि कुछ चीजें बताना चाहता। तोमर जी सज्जन है, मैं मान रहा हूं, आप मान रहे हैं। हो सकता है बच्चे ने गलती की, आप मान रहे हैं, मैं मान रहा हूं। मैं तो ये भी मान रहा हूं कि ये वीडियो भी फेक हो, ये षड्यंत्र भी हो, चलो ये भी मान लेते हैं, चलो इतना भी एक लीवरेज देते हैं, लेकिन इसकी जांच तो होनी चाहिए। ऐसे वीडियो जब विपक्ष के नेताओं के आते हैं तो तुरंत एजेंसी एक्टिव क्यों हो जाती है? सवाल ये है। एक वीडियो महादेव ऐप को लेके आया, महादेव ऐप के दोनों डायरेक्टर कहते हैं कि जो वीडियो दुबई से आया उस आदमी का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम खुद कह रहे हैं कि ये वीडियो फ्रॉड है। इसके बावजूद उस वीडियो का लगातार चुनाव के राजनीति में उल्लेख होता है, लाल डायरी का उल्लेख होता है। लाल डायरी एक आरोप है ना, किसी ने लाल डायरी हिला के बोला कि अशोक गहलोत का कच्चा चिट्ठा मेरे पास है
और प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन लाल डायरी का जिक्र करते हैं। क्या 280 से ज्यादा करोड़ रुपए जब पकड़े गए थे यूपी चुनाव में, क्या वो समाजवादी पार्टी पर चस्पा नहीं हुए थे? जबकि सबको मालूम था मिस्टेकन आइडेंटिटी, जिस जैन के ऊपर रेड मारनी थी वो दो घर पहले रेड मारी गई थी और वो पैसा एक गुटके वाले का था, लेकिन समाजवादी पार्टी पर चस्पा नहीं किया गया था। क्या ये राजनीतिक व्याभिचार नहीं है? क्योंकि आपके हाथ में एजेंसीज हैं, तो आप रेड करवा के वो पैसा किसी का और का भी हो तो भी आप पॉलिटिकल अपोनेंट पे उसको बदनाम करके उस चुनाव में फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। और जब आप अपने लोगों के वीडियो आते हैं तो आपको साफ सूंघ जाता है। गोदी मीडिया क्या हो गया? क्यों चुप है गोदी मीडिया? जब ये महादेव ऐप्स का वीडियो आया था तो सुबह से शाम तक सारे न्यूज चैनल एक लाइन से, आप जहां काम कर चुके वो न्यूज चैनल तो बिल्कुल वो एरो से दिखा रहा था, ग्राफिक्स से, ये दुबई, ये रायपुर, ये इधर से उधर जा गया। और 500 करोड़, 500 करोड़ कुछ मायने रखते हैं। अरे भैया यहाँ 10,000 करोड़ है, एक नहीं 4 वीडियो है। 4 वीडियो। उसने तो सिर्फ कहा कि मैंने ऐसा बोला। एक एफिडेविट आया महुआ मोहतरा के नाम का, दर्शन हीरानंदानी, उसमें ना लेटर पैड, हाँ उसमें ना कुछ ऊपर नंबर है, लेटर पैड है, ना कुछ नीचे, सिर्फ एक सिग्नेचर है। उस एफिडेविट पे खिदर मच गया पूरे देश के मीडिया में। और यहाँ ये आदमी राजनीति खत्म करने का महुआ मित्रा के, और यहाँ पे तो वो आदमी चैट दिखाता है, व्हाट्सएप चैट, वो डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, बैंक अकाउंट बता रहा है, अपना खुद का घर का एड्रेस बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी बता रहा है, अपना मोबाइल नंबर दे रहा है, अपील कर रहा है कि जांच एजेंसियों को मुझे से कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। देने वाला देने के लिए तैयार है, लेने वाले को सांप की सूंघ गया। जी, ये है भ्रष्टाचार की लड़ाई आपकी। टाइगर, आज आपने बहुत बड़ी बात की। आपने कहा कि यहाँ पर एक ऐसा वीडियो, और एक वीडियो में 4 वीडियो हैं जहाँ पर पैसा लेने वाला, ये डील करने वाला कह रहा है कि भाई ये मेरा पता है, ये मेरा फोन नंबर है, मैं इसका विटनेस हूँ, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन न सीबीआई, न ईडी, न मोदी सरकार, न गृह मंत्रालय, सब चुप है, कोई इस पर बोल नहीं रहा। और एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि अगर विपक्ष का कोई वीडियो आता है तो उस पर ईडी और सीबीआई टूट पड़ती है, और जब अपना वीडियो सरकार का आता है तो सरकार उस भ्रष्टाचार की जांच करने में कतई दिलचस्पी नहीं लेती। ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि मोदी को ये सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, आज चुनाव है इसलिए मोदी ने चुप्पी साध रखी, लेकिन कभी ना कभी इसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, अगर ये वीडियो फेक है तो भी बताना चाहिए सरकार को, अगर ये सही है तो जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी सरकार पर पहली बार उनके मंत्रिमंडल पर ये आरोप लगा है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर पे सीधा आरोप लगा है। अभी तक 9.5 साल तक उनके मंत्री बचते बचाते चले आए, लेकिन अब उन्हें भी कहीं ना कहीं हमाम में नंगा करने की हम कोशिश देख रहे हैं, सच सामने आ रहा है। टाइगर, आप आए और आपने जिस अंदाज में और जितनी जानकारी आपको इस मामले में, दीपक शर्मा और अशोक वानखेड़े ने बहुत आपने ये भी कहा कि जानकारी दी अच्छी। आप इस मेरे वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें और मुझे सब्सक्राइब भी करें। बताते आपका ये कहना कि आप प्रार्थना कर रहे हैं कि ये वीडियो फेक निकले क्योंकि गुरुद्वारा भी इन्वॉल्व है, ये आपकी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज जो आपकी जागरूकता को बड़ा करता है, आपने कहा नरेंद्र सिंह तोमर सज्जन व्यक्ति थे, उनके बेटे नहीं गलती न की। टाइगर, ऐसी शख्सियत पत्रकारिता में बड़ी कम देखने को मिलती है, इसलिए बड़ा मजा आता है आपसे बात करने में, और दोस्त भी बहुत खुश होते हैं हमारे आप सुन के। आप आए, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।